मेरे वरिष्ठ सहयोगी नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, मैं आपका विश्लेषण इस पर खास तौर से जानूंगी क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं अब नेताओं के बयान भी इस बाबत। नीतीश राणे का बयान भी आपने सुना ही होगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को कह रहे हैं कि अगर आप दुकानदार के पास जाएं तो उनका धर्म पूछें, उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाएं। हालांकि इसके बाद यहाँ सर संघचालक मोहन भागवत, उनका भी यहाँ बयान आया है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू समाज को अपना धर्म अब समझने की आवश्यकता हो गई है। किस तरह से आप ले रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, ऐसे माहौल में या वैसे भी नेता जो है वो बयान आमतौर पर और जानबूझकर ऐसा देते हैं जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। नीलेश राणे हो, उनकी नारायण राणे के बेटे के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में विवादित बयानों को देकर के उन्होंने अपनी देश में एक विवादित बयान देने वाले या भड़काऊ भाषण देने वाले नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वो अपने पिता की पहचान से थोड़ा अलग, और पूरे देश में उनकी पहचान इस तरह से बनती जा रही। तो ऐसे मौक़ों पर जो भी नेता आप देख रहे हैं, उनकी पहचान इस देश में, ये एक चिंता की बात है। दोनों तरफ के लोगों की बात मैं कह रहा हूँ कि जो जितना भड़काऊ, जो जितना निम्न स्तरीय, जो जितना विवाद पैदा करने वाला, जो जितना खाई पैदा करने वाला बयान देता है, वो उतना ही ज़्यादा चर्चा में आता है। इससे परे हट के मैं पूजा एक बात कह रहा हूँ। एक बात ये कही जा रही है कि हिंदुस्तान में, बैरसरन में, उस घाटी में परिवार वालों का कहना है, और ये सच भी है, कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। ये मुस्लिम नहीं है, इसको गोली मार दो, और पॉइंट ब्लैंक दूरी से मार के उनको ख़त्म किया गया। अगर यही घटना पाकिस्तान में घटती, अगर यही घटना बांग्लादेश में घटती, वहाँ के माइनॉरिटी के लोगों ने अगर मेजॉरिटी के लोगों को इस तरीके से धर्म पूछ के मारा होता, तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हालात क्या होते। सबको मालूम है कि एक एक घर जल गए होते और माइनॉरिटी का वहाँ रहना दुश्वार हो जाता पिछले 4 दिनों में, 100 घंटों में। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी आप देख रही हैं हिंदू मुसलमान या ये तनाव की बात, ये जो करीब 4 करोड़ लोग ट्विटर पर है और 15 करोड़ से भी कम लोगों के पास स्मार्टफोन है, और उतने ही से थोड़े ज़्यादा लोगों के पास टीवी की रीच है, इनके बीच में जो चर्चा हो रही हो, और ये देश 140 करोड़ लोगों का है। तो हिंदुस्तान की मिट्टी में ही सेकुलरिज्म है, और ये मेजॉरिटी की वजह से है। कहीं पर भी आप इक्का दुक्का घटनाएं त्वरित आवेश में आकर के कहीं घट गई हों, लेकिन मोटे तौर पर पूरे देश में आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश की मिट्टी में ही सेकुलरिज्म है, और ये मेजॉरिटी का सेकुलरिज्म। ये आवेश में आकर ये बातें करना, तुरंत जज्बाती हो जाना, आवेश को भड़काना, जज्बातों को भड़काना, ये आसान हो सकता है, लेकिन देश चलाना इतना आसान नहीं है। और कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ की आम लोग भाव में आके, जज्बात में आकर के सोचते। मैं छोटी छोटी बातें करता, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान का इस बार का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए का है, सिर्फ 5.5 लाख रुपए का। हमारा कश्मीर स्टेट का ही बजट 1.25 लाख का है। हमारा उत्तर प्रदेश का बजट 8.5 लाख करोड़ का है, पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ ज्यादा। पाकिस्तान अपनी सेना पर 65,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है, और कश्मीर में सैलानियों ने 18,000 करोड़ जाके खर्च कर दिए। टूरिज्म में 18,000 करोड़ खर्च कर दिए। उनकी पूरी सेना का खर्च 65,000 रुपए। आज यूनाइटेड स्टेट के डॉलर की, $1 की, मतलब हिंदुस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान में 3.5 रुपए है। आप उनके हालात को खुद समझ लीजिए, वो खुद ही खत्म होने के कगार में। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ सिर्फ धार्मिक कट्टरता की वजह से। पाकिस्तान में मेजॉरिटी रेडिकलाइज है, मेजॉरिटी धर्म के नाम पर पागल है, कट्टर है, और इसकी वजह से वो दिनों दिन जमींदोज होते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब देखिएगा वहां बिल्कुल कत्लेआम मचेगा, आपस में गृह युद्ध होगा। अब वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांगना जिसको कहते हैं, उससे भी नीचे की स्थिति में आ चुके हैं। और एक ही दिन हम आज़ाद हुए,
एक ही समय में आजाद हुए। ठीक है, हमारा मुल्क बड़ा, उनका छोटा है, लेकिन वो कहां पहुंच गए, हम कहां पहुंचे। अब आप आ जाइए कश्मीर पर। आजादी के बाद पूरे 78 सालों में 78 सालों में पहली बार 2.5 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर, सिर्फ कश्मीर गए थे। 2.5 करोड़ लोग, ये छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। 70 लाख कुल कश्मीरी हैं और 2.5 करोड़ लोग एक साल में टूरिज्म के गए, और उसमें 99% से ज्यादा हिंदू थे। और उसकी वजह से 18,000 करोड़ रुपए वहां के लोगों को मिला, युवाओं को रोजगार मिला। अब वो दिन गए 25-50 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपया दे के, और जिहाद के नाम पर आप AK-47 और ट्रेनिंग दे के बेगुनाहों को गोली मरवाना, या सिक्योरिटी फोर्सेस में गोली मरवा। अब 25-50 हजार, 1 लाख 2 लाख के लिए कश्मीरी युवक बंदूक उठाने वाला नहीं है। वो गरीबी और गुर्बत के दिन गए। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद मैं लगातार कश्मीर गया हूं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कश्मीर बहुत कुछ पटरी पर आ गया था। वहां के युवाओं में अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए, और वहां विकास की परियोजनाओं ने लगातार बढ़ते कश्मीर ने, और पर्यटन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोग देखिए, कहीं भी आप फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो सिर्फ पहाड़, नदी, नाले देखने नहीं जाते हैं। आप सबसे ज्यादा अपनी सिक्योरिटी देखते हैं, उसके बाद ही आप फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं। दुनिया में अपने परिवार से बेशकीमती चीज कुछ भी नहीं होती है। बावजूद इसके अगर 2.5 करोड़ लोग कश्मीर गए, गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, डल लेक में गए, शिकारा में गए, कितना रोजगार मिला वहां के लोगों को। और यही बात पाकिस्तान को अखर रही है। अगर आप आंकड़ों में जाएं, 2023 का आंकड़ा जाके देखें, 47 जो मारे गए, 46 जो आतंकी मारे गए सुरक्षा बलों के द्वारा, उसमें 37 पाकिस्तानी नागरिक थे, सिर्फ 9 हिंदुस्तानी नागरिक थे। 33 सालों में ऐसा पहली बार हुआ, जबकि 4 गुना विदेशी नागरिक मारे गए। और अगर आप स्थानीय युवकों की भर्ती के बारे में देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि हाल के वर्ष में, पिछले वर्ष में सिर्फ 25 कश्मीरी युवा मिलिटेंसी के या मिलिटेंट्स के संपर्क में आए। अब वो एकदम खत्म हो रहे हैं, एकदम सिकुड़ रहे हैं, और यकीन मानिए वो खत्म होके रहेंगे इस बार, जो भारत सरकार का जज्बा है और जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, और पूरा 140 करोड़ का देश जिस साथ खड़ा है। और ये हिंदू मुसलमान टीवी पर डिबेट के तौर पर है, जमीन पर इस तरह का नहीं है। मुसलमानों की और इस्लाम की और कश्मीरियत की और कश्मीरियों की इससे परेशानी तो हुई है, एक सवाल तो खड़ा लगा हुआ है, एक धब्बा तो लगा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निकल जाएगा, और हमारे देश की जो पहचान पूरी दुनिया में है, उससे आगे लड़ते हुए हम इस बार तो पाकिस्तान को ज़बीदोज़ कर ही देंगे। नहीं तो धार्मिक कट्टरता से बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो हाल है, अगर कोई भी देश धार्मिक कट्टरता की दिशा में आगे बढ़ा, जज्बात और आवेशों में आगे बढ़ा, तो ये सिर्फ उसका नुकसान होता है। इस बार हम सबको मिलकर पाकिस्तान का नुकसान करना है, और हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल राजीव, और हम पूरा देश साथ खड़ा है। भारत सरकार के भी वो जो भी कड़ा कदम होता है, पूरा विपक्ष भी तो साथ ही खड़ा नजर आया था ना। फिर SN